700 से अधिक गाड़ियां, 100 से अधिक ड्रोन, 30 गाड़ियों के ऊपर डीजे जो है वो बधा हुआ था और इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा और लौंडा डांस। 4 किलोमीटर लंबा जो है वो जाम भी लगा हुआ था। लोग देख रहे थे तो कह रहे थे भाई साहब हो क्या गया है। पूरा भोजपुर में चक्का जाम वाली स्थिति थी। लोगों को लग रहा था कि साहब कोई बारात निकल रहा है, लेकिन लोगों ने जब पड़ताल किया तो पता चला ये कोई बारात नहीं बल्कि शव यात्रा है। लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने कभी ऐसा शव यात्रा नहीं देखा था। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो शायद आप भी दंग हो जाएं। वैसे दंग तो आप ये सब कुछ सुन के भी हो गए होंगे, क्योंकि आप भी शायद ये सब कुछ पहली पहली बार सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे। चलिए पूरी कहानी क्या है और क्या है पूरा मामला, सब कुछ को समझते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये चक्का जाम जो है वो हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों की कतारें जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 700 से अधिक गाड़ियां। आपको जान के हैरानी होगी कि ये शायद कोई ऐसा मतलब शव यात्रा हो जिसमें लगभग 5000 लोग शरीक हो गए हों और 5000 लोग जो है वो इस यात्रा में शामिल हुए हों। ऐसा एक शव यात्रा जो है वो बिहार के भोजपुर से निकला। जो भी देखा देखता ही रह गया। जब इसकी चर्चा हुई तो लोग दंग हो गए। जहां पे लौंडा डांस हुआ, डीजे और बैंड की तो कोई कमी ही नहीं थी। बैंड भी कम से कम जो है वो 25-30 बुलाए गए थे, 35 जो है वो डीजे बुलाए गए थे। इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा, इसके अलावा लौंडा डांस, इसके अलावा जो है वो तमाम लोगों की भीड़। पूरे सड़क को 4 किलोमीटर तक जो है फूलों से सजा दिया गया था और ये तस्वीरें जिसने देखी सब के सब दंग रह गए। दरअसल आपको बता दूं कि मामला बिहार के भोजपुर जिले का है। शुक्रवार को ये शव यात्रा निकलती है और अब इस यात्रा की जो है वो खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दूं कि यहाँ बीते शुक्रवार को 95 वर्षीय कौशल्या देवी का निधन होता है और निधन के बाद पोतों ने उनके यादगार विदाई के लिए जो है वो ये सारा इंतजाम करवा लिया। अंतिम यात्रा में 700 गाड़ियों का काफिला और लगभग 5000 लोग जो है शामिल होते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जो कौशल्या देवी हैं वो कैंसर से जूझ रही थी और कैंसर से जूझते जूझते वो जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब अंतिम विदाई उनकी दी गई तो ये विदाई ही यादगार बन गया। पूरे मोहल्ले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में चर्चा के केंद्र में आ गया। हर तरफ लोग कहने लगे कि भाई साहब इस तरीके की भी कहीं विदाई होती है क्या। और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा तो उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। 10 से अधिक डांसर, तमाम लोग जो है वो दिखाई दे रहे थे। अब जरा विचार कीजिए, 100 से अधिक ड्रोन उड़ रहे हैं ये सब कुछ कवरेज करने के लिए, इस सब का वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। लोग भी हैरान हैं। पहले लोगों को लगा कि भाई ये कोई बारात है, लेकिन बाद में पता चला कि ये बारात नहीं बल्कि 100 यात्रा है। और इसी वजह से 100 यात्रा का जिक्र जो है वो हर तरफ हो रहा है। हर तरफ जो है वो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कभी शव यात्रा नहीं देखा था। ऐसा यात्रा उन्होंने कभी नहीं देखा था। पोतों ने जो इंतजाम कराया, जो अंतिम विदाई दी, जो यादगार विदाई दी, वो यादगार सिर्फ उन दादी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम देखने वाले लोगों के लिए भी बन गया जो उस 100 यात्रा को अपनी आंखों से देखे। लोगों ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था जहां पे 700 से अधिक गाड़ियां। मतलब सोचिए जरा, विचार कीजिए, माथा खराब हो जाएगा। किसी बारात में इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलता जितना ये सब कुछ 100 यात्रा में देखने को मिला। बिहार में शायद ऐसा पहला ही हुआ जहां पे किसी 100 यात्रा में 700 गाड़ियां जो है वो 700 गाड़ियां जो है वो 700 गाड़ियां जो है वो शामिल हो। और ये तस्वीरें जो है जो अभी भोजपुर से आ रहा है वो ये सब कुछ बयां कर रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।